Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. So let's continue with the second part of projectile motion. Projectile motion के हम दूसरे पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट में हमने जिन इक्वेशंस को पढ़ा था तो वो काइंडली आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी वो वीडियो तो काइंडली उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये पूरे टर्म्स आपको समझ में आने वाले। अच्छा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मैं उसको एक ही फिगर में वाइंड अप करना चाहूंगा। देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ रिलेटेड। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक ट्रेजेक्ट्री के साथ मूव करेगा, उस ट्रेजेक्ट्री को हमने क्या कहा था, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अब हम कह रहे हैं कि उस पार्टिकल की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने वी नॉट कहा था। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट को हम वी नॉट एक्स कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम वी नॉट वाई कहते हैं। ठीक है। अब इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वी नॉट एक्स की वैल्यू है, वी नॉट एक्स की वैल्यू वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और जो वी नॉट वाई है वो चेंज होगा। वी नॉट वाई क्या होगा, चेंज होगा। अब वी नॉट वाई कैसे चेंज होगा, वी नॉट वाई चेंज होगा कि जब वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाए तो इट डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि वी नॉट वाई कैसे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो वी नॉट वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिमेंबर दिस वन। और इसी तरीके के साथ अगर वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएगा तब वी नॉट वाई क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलें डिस्कस कर लेते हैं अपनी कॉमन पॉइंट्स को। उसके बाद जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, है ना, समिट पॉइंट हम इसे कहते हैं, टॉप पॉइंट हम जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो वी नॉट वाई की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। चलें, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास एक ही वेलोसिटी होगी जिसको हम वी नॉट एक्स का नाम दे देंगे। तो चले मैं यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई यहाँ पर पार्टिकल को सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, वी नॉट एक्स। लेकिन अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन है। और इसकी एक्सेलरेशन रेडियली कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड, विच इज इक्वल टू माइनस जी, जो माइनस जी के बराबर है, याद रखिएगा। इसी तरीके के साथ अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर भी वी नॉट एक्स कॉमन ही रहेगा, लेकिन वी नॉट वाई क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वी नॉट वाई कुछ बड़ा कंपोनेंट देगा तो बाद में फिर छोटा कंपोनेंट देगा वी नॉट वाई। लेकिन वी नॉट एक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट ऑल द मोशन। लेकिन अगेन यहाँ पर जो जी है वो अगेन क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। और ये हम एक वेलोसिटी बना देंगे यहाँ से, ये वी नॉट जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इसी तरीके के साथ अगर हम यहाँ पर जो है इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर अगेन वी नॉट एक्स सेम ही रहेगा, लेकिन अब वी नॉट वाई कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये रहा वी नॉट वाई। और जो माइनस जी होगी वो भी कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, माइनस जी। इसी तरीके के साथ इस पॉइंट की बात करेंगे तो अगेन वी नॉट एक्स वही रहेगा, सेम रहेगा। वी नॉट वाई डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा और जी भी नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ से ये वी नॉट को हम वेक्टर बनाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एंगल्स का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, आपने जहन में रखना है एंगल्स को। क्या एंगल्स को जहन में रखना है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब हमारे पास अपवर्ड जर्नी होती है, व्हेन वी हैव अपवर्ड जर्नी, जब हमारे पास अपवर्ड जर्नी होती है तो क्या चीजें होती है, ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा जहन में रखिएगा। तो जो एंगल बनती है किसके बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, फॉर अपवर्ड जनरी एंगल थीटा किसके बीच में, एंगल बनती है ए वाई, और दूसरा किसके बीच में बनती है, एंड वी नॉट, ए वाई एंड वी नॉट। वो हमेशा क्या बनती है, वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनती है, ये याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90, यानी कि जब पहले से वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से लेकर जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तो ए वाई और वी नॉट के बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी, 90। और ए वाई को आप जी भी कह सकते हैं, सॉरी 90 नहीं, ग्रेटर देन 90, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। इसी तरीके के साथ जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो यहाँ से मैं ये चीज लिख रहा हूँ, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब क्या होने वाला है, तो मैक्सिमम हाइट पर वी नॉट वाई की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दें मुझे, जीरो, करेक्ट वन। तो एंगल किसके, मतलब वेलोसिटी को सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो वी नॉट एक्स होगा, तो वेलोसिटी वी नॉट एक्स के डायरेक्शन में ही बनेगी। तो तब जो थीटा होगी किसके बीच में, तब जो थीटा होगी वी नॉट एंड ए वाई के बीच में। ए वाई का क्या मतलब है, जी, अगेन मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वी नॉट और ए वाई के बीच में जब जो एंगल होती वो कितने की बनेगी, वो 90 बनेगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये कोई एनटीएस का क्वेश्चन था कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कितनी मर्तबा ए वाई और वी नॉट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक ही मर्तबा होते हैं। और एक ही मर्तबा कहाँ पर होते हैं, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, याद रखिएगा इस चीज को।
और लास्ट अगर हम डाउनवर्ड जर्नी की बात करें तो डाउनवर्ड जर्नी में एंगल क्या बनेगी, डाउनवर्ड जर्नी, फॉर डाउनवर्ड जर्नी। और हम किसके बीच में एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा बिटवीन ए वाई एंड वी नॉट। भाई ए वाई और वी नॉट के बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी, वो अक्यूट एंगल बनेगी। वो क्या बनेगी, अक्यूट एंगल। और अक्यूट एंगल का क्या मतलब है, अक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90 डिग्रीज। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है थ्रू द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन क्या है। मैं आपको जो है वो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से इसको एक मरतबा देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहीं पर ही एंगल का मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको देता जाऊँ। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, सो हम चलते हैं अब। हमारे पास एक्सेलरेशन और वी वाई के बीच में भी हमें डायरेक्शन चाहिए, तो चलें अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और वी वाई के बीच में, कि इन दोनों के बीच में एंगल किस तरीके के साथ बन सकती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे, हाँ अगेन सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज करूंगा यहाँ से, तो आप देखिएगा ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। फिर देखें, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ की है, तो जी कहाँ है, डाउनवर्ड है, वी नॉट कहाँ है, अपवर्ड है। तो जी और वी नॉट के बीच में क्या एंगल बनेगी, यहाँ से 180, क्योंकि ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे लाइक, तो 180 हो गए। ठीक है, यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं बनेगी। हाँ यहाँ पर देखें ये वाला कॉन्सेप्ट, वी नॉट भी नीचे है, जी भी नीचे है, तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगी, जीरो, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो आपने इसी तरीके के साथ एंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना। इज इट क्लियर? मैं इसको अलग नहीं लिख रहा, मैंने यहीं पर इसको समझा दिया। तो ये पूरी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के अंदर यही चीजें होती हैं, तो इनको काइंडली ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आपने याद करना होगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, या मैंने आपको जो है वो एक ऑब्जेक्टिव बना के दिखाया कि भाई कितने मर्तबा जो है वो एंगल बनती है किसके बीच में, जी और वेलोसिटी के बीच में। चलें, तो अब हम नोट की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी, और ये नोट्स में भी मैंने इन्हीं चीजों को नोट डाउन करवाया, तो एक ही बात है नोट्स के अंदर। ठीक है, आप देख लीजिएगा वहां पर। हाँ, अब हम बात करेंगे कुछ रिलेशंस की, ताकि रिलेशंस आपके जहन में आ जाए। ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाने में वो हाइट कवर करता है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। उसे हम प्रोजेक्टाइल की क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल की हाइट की जो इक्वेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं उसको प्रूफ नहीं कर रहा, आप क्योंकि गिवन टाइम नहीं है इतना, तो मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ बुनियाद के हिसाब से, कि जो हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की वो किसके बराबर होती है, वी नॉट स्क्वायर 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो हाइट और वी नॉट स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाएंगे तो हाइट 4 गुना बढ़ेगी उसके स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर कर दूंगा। किसी भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमेशा 1 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो जो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो इसकी जगह पर हम h मैक्सिमम लिख लेंगे बस, यानी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कब बनेगी, जब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। अब कैसे 1 के बराबर होता है उस एंगल को हम देख लेंगे। तो फिलहाल आपको याद करना है कि जो हाइट का फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, एच मैक्सिमम इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ लाइट का, कि भाई कितना टाइम लगेगा उसको नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, यानी हवा में उसको कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम की इक्वेशन क्या है, वो टाइम की इक्वेशन ये है 2v0 डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन थीटा। अगेन अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा को हम 1 के बराबर कर दें, तो जवाब क्या आएगा, 2v0 डिवाइडेड बाई जी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम। तो 2v0 डिवाइडेड बाई जी की जगह पर हम टी मैक्सिमम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो टाइम किसके बराबर हुआ, टाइम मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। मैक्सिमम कब बनेगा, जब एंगल किसके बराबर हो, जब एंगल 1 के बराबर हो, मतलब साइन थीटा 1 के बराबर हो। ठीक है, तो एंगल तो कोई भी बन सकती है। अब यहाँ से टी और वी नॉट का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर वी नॉट 2 टाइम्स बढ़ेगा तो टाइम भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। चलें, बात करते हैं हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो ये है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर भी आर और वी नॉट स्क्वायर का आपस में क्या प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा।
तो ये जो फार्मूला है इसे हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, आर मैक्सिमम हम उसे कहेंगे। तो यहाँ पर रखूंगा मैं आर मैक्सिमम, तो जवाब आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, देखिए फार्मूला सेम ही बन रहे हैं लेकिन थोड़े से ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेंज है। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेंज है? पहले में यूज हुआ है पहले में यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरे में हुआ है जस्ट साइन थीटा, और तीसरे में हुआ है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई कहाँ पर हाइट मैक्सिमम होगी, कहाँ पर आधे के बराबर होगी, कहाँ पर चौथे हिस्से के बराबर होगी। ये सारे अब ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपने ये फार्मूला जहन में रखने। एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक टेबल में बना के दिखाता हूँ ताकि फिर आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलें, तो आई होप कि आपको ये 3 फार्मूला में डेरिवेशन पर नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 ही फार्मूला समझ में आ गए होंगे। तो एमसीक्यूज करेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके केसेस में। चलें, उसके बाद हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपने, ताकि वो आपके लिए प्रैक्टिस के हिसाब से इजी हो जाए। तो मैंने बज़ाहिर अलग अलग एमसीक्यूज करने, मैंने सारी फॉर्मेशन आपको बता दी केसेस में। देखें, एट 0 डिग्री, एट 30 डिग्री, एट 45, 60, 90, ये 4 से 5 एंगल हैं जिनको आपने जो है वो समझना है। 0 डिग्री पर साइन 0 क्या होता है? 0 के बराबर। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के। और साइन 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 के। साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2 के। और साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के देखें फंक्शन क्लियर हो गए। अब किसके चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा के। तो जो आंसर गिवन है उसको आप स्क्वायर करते जाएं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/√2 का करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि अंडर वो स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। और अंडर 3/2 का आंसर क्या आएगा? 3/4। और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 के बराबर। इज इट क्लियर? ओके, तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी हो गया। अब साइन 2 थीटा पर आते हैं। अब सुनिएगा, साइन को एज इट इज रखना है लेकिन थीटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखना है। ठीक है, देखें कैसे। तो अब हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं साइन 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये बात समझ आ गई। साइन 2 इंटू थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं। साइन 2 थीटा, थीटा यानी 30, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2, क्योंकि ये 2 थीटा है ना, तो उसका डबल कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। फिर है 45 डिग्री की एंगल, तो थीटा 45 रख के हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एंगल पर आते हैं, 60 की एंगल पर। अब 60 की एंगल पर देखेंगे, 60 की एंगल हमारे पास किस फॉर्मेशन में बन सकती है? मतलब कि हम उसको अगेन 2 थीटा के बराबर कर देंगे, वही सेम ही फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी इन केसेस में। तो हम उन्हीं फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा क्या हो। तो यहाँ पर हमारे पास होगा साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120 हो जाएगा, तो 1/3/2 के बराबर है। इसी तरीके के साथ फिर हम 90 रखेंगे और अगेन 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा, और साइन 180 0 के बराबर होता है। तो इसी तरीके के साथ आपने ये एंगल ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखें, मैं आपको अलग अलग समझा सकता था लेकिन मैंने आपको टेबल समझा दी, बस टेबल पर वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना। चलें, तो मैं इससे पहले एमसीक्यूज की तरफ आता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा फिर ऊपर कर लूँ आपके लिए, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिएगा आप, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, देखिएगा, अब यहाँ से एक एमसीक्यूज करके दिखाता हूँ, आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहला एमसीक्यूज है, एट वाट एंगल एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम। मतलब कौन सी एंगल पर जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है, हाइट मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब हाइट का फार्मूला क्या है यहाँ पर ये देखना है। हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या है? हाइट का फार्मूला हमारे पास है एच मैक्सिमम इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एच मैक्सिमम के। देखें, हाइट की जगह पर हमने ये फार्मूला रखा, एच मैक्सिमम में खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर देते हैं, तो स्क्वायर अंडर में खत्म हो जाएगा। वो जो टर्म खत्म हुआ था तो वहां पर 1 आ जाएगा, मतलब ये टर्म खत्म हो गया। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कितने की एंगल होती है? साइन इनवर्स 1 होती है 90 डिग्री की एंगल, यानी कि जब 90 डिग्री की एंगल होगी तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। वैसे भी आप देखें ना, साइन स्क्वायर थीटा में 1 कहां पर है? 90 पर है। तो बात तो एक ही हुई। इज इट क्लियर? चलें, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें अभी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं लिटिल बिट इसको ऊपर करना चाहूंगा, हाँ, यहाँ तक। अब दूसरी एंगल देखें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि एट वाट एंगल एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम बाय 4। साइन स्क्वायर में देखें 1/4 कहां पर है? 1/4, और ये एंगल कितनी है? 30। तो इसका आंसर क्या है? 30 डिग्रीज। और इसका आंसर कितना आया था?
इसका आंसर आया था 90 डिग्रीज। हाँ, एट वाट एंगल h इज इक्वल टू 3/4 अपॉन h मैक्सिमम। 3/4 कौन सी एंगल पर है देख लें, 60 डिग्रीज। यहाँ पर आप 60 डिग्री पुट कर दें। समझ आ रहा है? मतलब मैंने वो टेबल बना के दिखाई ना, तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। इसी तरीके के साथ आप टाइम पीरियड भी ढूंढ सकते हैं, और सॉरी टाइम ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आप रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मेथड हो गया आपके लिए ये सारी चीजें। ये नोट्सों में अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ये सारी चीजें देखें, ये मैंने बनाई हुई है यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल्स पर। आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मोस्ट इजीएस्ट मेथड हो जाएगा। उसके बाद आप एक जनरल फार्मूला याद कर लें। देखें, टाइम, हाइट और रेंज को आपस में रिलेट करके एक हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, और जनरल फार्मूला क्या है, जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर वो टाइम है, इज इक्वल टू 8h। 8h के बराबर भी हो सकता है, या जी टी स्क्वायर को आप किसके बराबर कर सकते हैं, 2r tan थीटा के बराबर कर सकते हैं। एक जनरल फार्मूला है जिसमें हम डायरेक्ट एमसीक्यूज करते हैं। या तो 8h किसके बराबर होगा, या तो 8h बराबर होगा 2r tan थीटा। ये फार्मूला आपको, मतलब तीनों आपस में बराबर है, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा। तो ये आपका फार्मूला ध्यान में रखना होगा। आगे चल के मुझे इस पर क्या करना है, एमसीक्यूज करना है। चलिए, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया फॉर सिंगल प्रोजेक्टाइल। अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स होंगे तो क्या होगा, अब उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। उसका भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखें, अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल होंगे और दोनों की अलग अलग हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग हाइट है h1, और दोनों की वेलोसिटी, एंगल सब कुछ अलग है। तो v नॉट स्क्वायर 1 लिखूंगा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2g, क्योंकि g को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। और दूसरी हाइट h2 है, तो वो बराबर हो जाएगी v नॉट 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, अगर डिफरेंट एंगल है तो डिवाइडेड बाय 2g। अब मुझे दोनों का रेशियो चाहिए h1 और h2 का, तो मैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करूंगा। यहाँ पर लिखा पड़ा है, तो बदले में 2g में खत्म हो जाएगा, बाकी ये ऊपर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देख लें इस इक्वेशन में, तो वी नॉट स्क्वायर देगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 देगा, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं दो हाइट के बीच में रेशियो। इसी तरीके के साथ आप टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें टाइम का रेशियो भी हमारे पास गिवन है, और कैसे निकलेगा, जैसे मैंने आपको हाइट का फार्मूला बताया, और ऐसे ही आप रेंज की कंडीशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर बता दूं मैं, अगर आपको t1 मतलब पहले का टाइम पीरियड, तो 2v1 डिवाइडेड बाय g इंटू साइन थीटा 1। इसी तरीके के साथ अगर दूसरा वैल्यू चाहिए t2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 2v01 डिवाइडेड बाय g इंटू साइन थीटा 2। अब g में खत्म हो जाएगा, 2 में खत्म हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इसी तरीके के साथ। और अगर हमें रेंज चाहिए तो रेंज का भी वही सेम कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? मतलब रेशियो चाहिए तो रेशियो को हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया। इस रेशियो पर मुझे एमसीक्यूज करने हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बता दी पहले से। अब हम बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। देखें, पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है, फर्स्ट एमसीक्यूज। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज है मेरे पास, जितने मैं इसमें ऐड कर पाया। कहता है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड v, एक प्रोजेक्टाइल को हमने v स्पीड से थ्रो किया, तो उसने हाइट कितनी कवर की थी, 200 मीटर की। अगर उसी सेम प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं डबल टू द स्पीड एट सेम एंगल, मतलब उसकी स्पीड को डबल कर रहे हैं, तो मैंने हाइट का रिलेशन आपको बताया था, h इज प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो वी नॉट कर दें या वी कर दें, एक ही बात है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं वी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर वी है क्वेश्चन में गिवन। अब हाइट जब 200 थी तो स्पीड v थी, अब v का हो गया डबल। डबल मतलब ये कितना हो गया, 2v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ठीक है, और h 200 मीटर था, तो 4 के हिसाब से करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200, तो आंसर कितना आएगा, 800 मीटर्स। देखें भाई, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। देखें, h इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है ना, v को हमने डबल किया, तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें गिवन हाइट से, यू गॉट इट्स आंसर, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलें नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कितना है। मैंने जो पहली इक्वेशन आपको बताई थी ना, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन में भी गिवन है, ये है टोटल टाइम, मतलब हाइट पर पहुंचेगा और नीचे भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो इसका आधा, तो इसके आधे का मतलब है इसके 2 को कैंसिल कर दें यहाँ पर तो हमने 2 को कैंसिल कर दिया, वी गॉट बी इट्स आंसर, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर दो किस्म के टाइम होते हैं, एक हमारे पास होता है टाइम ऑफ असेंट, दूसरा होता है हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं, और दोनों की इक्वेशन क्या होती है, दोनों की इक्वेशन होती है वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इसकी भी होती है वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। फिर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या बन जाती है, 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट।
ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम क्यों है, उसका सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन हमने जो पढ़ा था, वो रीजन हमने ये पढ़ा था कि भाई जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है, एट व्हाट एंगल रेंज इज इक्वल टू हाइट, कौन सी एंगल पर रेंज हाइट के बराबर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अब रेंज और हाइट का मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था रिमेंबर करने के लिए, याद है जो मैंने जनरल फार्मूला बताया रेंज और हाइट का, वो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एट एच इज इक्वल टू 2r sin थीटा। तो रेंज और हाइट चाहिए, तो रेंज है हमारे पास 2r tan थीटा, वो फार्मूले में जो मैंने बताया था अभी आपको, भूल गए, अभी बताया था ना, जी टी स्क्वायर यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एट एच इज इक्वल टू 2r tan थीटा, ये फार्मूला नहीं बताया था मैंने, वही तो पुट कर रहा हूँ। रेंज और हाइट का रिलेशन चाहिए, तो रेंज का ये और हाइट का ये, तो ये हो जाएगा 8h। सही है, तो अब देखें यहाँ पर रेंज को हम हाइट के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों को बराबर ही करना है ना इक्वेशन में, ये देख लें r इज इक्वल टू एच, यहाँ पर मैं 2r की जगह पर h कर रहा हूँ, और ये tan थीटा इज इक्वल टू 8h, यहाँ तो आप कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो h h में खत्म हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 8 पर 4 मरतबा, तो tan थीटा किसके बराबर हुआ, tan थीटा बराबर हुआ 4 के, तो थीटा मालूम करेंगे, tan इस साइड चला जाएगा, तो tan इनवर्स 4, आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स 4 रखें तो यू गॉट 76 डिग्री, 76 डिग्री पर रेंज और हाइट आपस में क्या होती है, बराबर होती है, याद रखिएगा इस चीज को। इज इट क्लियर फॉर यू। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है टाइम टेकिंग बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर द हाइट ऑफ 200 मीटर, टाइम का हाइट के साथ रिलेशन, ऊपर देखें इक्वेशन बनी पड़ी है, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, समझ आ गया। चलें, अब इसको भी मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ, चलें मैं इसको अरेज करके इसको कर लेता हूँ भाई, टाइम का रिलेशन हाइट के साथ चाहिए, तो टाइम का रिलेशन था जी टी स्क्वायर और हाइट का था 8h। चलें, तो t किसके बराबर हो जाएगा, 8h डिवाइडेड बाय g, और ये अंडर एटिकल में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर को हमने खत्म किया है, 8 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, सही है, g की वैल्यू कितनी होती है 10 कर देते हैं अंडर एटिकल में, जीरो खत्म कर दें, जीरो खत्म कर दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 अंडर एटिकल है, 160 अंडर एटिकल, ये देखिए समझ आया, मतलब मैंने दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। इज इट क्लियर, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h रिलेट कर दिया, तो मैंने टी की वैल्यू निकाली अंडर एटिकल 8h अपॉन जी, जी की वैल्यू 10, अच्छा 10 कहाँ पुट करनी है, वो कहाँ पुट करनी है, तो वो खुद एमसीक्यूज में देगा, आप उस चीज से मतलब है, समझ आ गया। चलो, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये है, कहता है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, तो उसका x कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड है और y कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड है, हमें उसकी रेंज चाहिए। सही है, तो चलें अब हम रेंज ढूंढने का जो है ना वो फार्मूला लिख लेते हैं, कि हमारे पास रेंज जो ढूंढते हैं वो रेंज हम फार्मूले से निकालते हैं, और फार्मूला क्या है रेंज का फार्मूला है v नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा, सॉरी लेट मी क्लियर दिस वन, मैं इसके स्क्वायर को खत्म कर दूं, क्योंकि रेंज का फार्मूला है, तो मैं पुट करूंगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, करेक्ट है ये फार्मूला, ओके। सो वी नॉट स्क्वायर को एज इट इज पुट करेंगे, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय जी। चलें यहाँ तक सही है, उसके बाद हम इस वी नॉट को तोड़ेंगे दो हिस्सों में, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी नॉट मल्टीप्लाई बाय वी नॉट, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, सही है, वी नॉट को कॉस थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करें, वी नॉट को साइन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 2 को मैंने एज इट इज रखा, और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू वी नॉट कॉस थीटा। अब फार्मूला याद आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा इंटू वी नॉट कॉस थीटा किसके बराबर होगा, हाँ एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या वाई वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जी, वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट एक्स किसके बराबर है 5, वी नॉट वाई किसके बराबर है 6 डिवाइडेड बाय 10 कर दें, ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 पर एक मरतबा, इस पर दो मरतबा, दो दो खत्म हो जाएगा, तो जवाब 6 आया, 6 मीटर्स, समझ आया। मैंने साइन 2 थीटा को खोल के रखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वी नॉट स्क्वायर को तोड़ के रखा, वी नॉट में इस वी नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जिसके साथ कॉस थीटा है वो वी नॉट एक्स है, जिसके साथ साइन थीटा है वो वी नॉट वाई है, तो यू गॉट द वैल्यूज देयर, आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, पक्का समझ आ गया। चलिए भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है आपने। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, ये दो एमसीक्यूज हैं, हाँ ये दो एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में क्या कहता है, एमसीक्यूज में कहता है कि एट व्हाट एंगल आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय 2,
है ना। अभी हमने रेंज का फार्मूला पढ़ा था कि जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम रेंज इनटू साइन टू थीटा होती है, करेक्ट है। अब रेंज को किसके बराबर करना है, आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो आर की जगह पर आप पुट करेंगे आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इनटू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। आर मैक्सिमम खत्म हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू साइन टू थीटा। ये साइन को इस साइड लेके जाएं तो टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा किसके बराबर हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 15 डिग्रीज। है ऑप्शन 15 डिग्री का, यस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया, ओके। अच्छा, हमने रेंज मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल गिव्स द सेम रेंज। भाई इनमें से चार एक ऑप्शंस हैं जिनमें हमारे पास पेयर लेना है एंगल्स का, जिसमें हमें रेंज सेम बतानी है। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इनको समझने के लिए, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, सुनिएगा। दो एंगल्स को ऐड करें, आप क्या करेंगे, दो एंगल्स को ऐड करेंगे, नथिंग एल्स। दो एंगल्स को आपने ऐड करना है, अगर एंगल 90 के बराबर आ जाए, दो एंगल्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। और अगर सम किसके बराबर आ जाए, सम इज इक्वल टू 90, अगर वो सम किसके बराबर आ जाए, 90 के बराबर आ जाए, देन क्या होने वाला है, देन रेंज बिकम सेम। उन दोनों पर जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, रेंज बिकम्स सेम। देखें 15 + 18 नहीं हो सकता तो छोड़ दें, 20 + 80 100 हो गया, छोड़ दें, 52 + 62 छोड़ दें, 47 बिकम्स द करेक्ट आंसर। दोनों को ऐड करूंगा 90 का आंसर आएगा। समझ आ रहा है, यानी कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो याद रखिएगा दोनों की रेंज हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, सेम मिलने वाली है। समझ आ गया, ओके। तो चलें अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास लास्ट, हाँ ये लास्ट एमसीक्यू इसके साथ रिलेटेड, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा अब। उसके बाद थोड़ा सा रेंज का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा। एट वाट एंगल आर मैक्सिमम इज 4h। भाई रेंज और हाइट का रिलेशन है, तो अभी मैंने वो जनरल फार्मूला नहीं बताया था आपको, कौन सा, हाँ वही वाला, कौन सा, 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा, ठीक है। ओ सॉरी sin थीटा मैंने लिख दिया, बल्कि ये tan थीटा होने वाला है यहाँ पर, तो मैं tan थीटा कर देता हूँ, tan थीटा। चलो अब आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h के बराबर है, तो हम आर की जगह पर क्या रखेंगे, आर की जगह पर हम 4h रखेंगे, ठीक है। तो ये देख लें 8h इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4h इंटू टेन थीटा, सही है। अब ये देखें 8h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 8h आ जाएगा, 8h टेन थीटा, 8h गेट कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर हुआ, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कौन सी एंगल होती है, 45 डिग्री की होती है। सो थीटा इज 45 डिग्रीज, 45 डिग्री की एंगल होती है। समझ आ गए, या इस इक्वेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, h इज इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4, तभी भी एक ही बात है। तो ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं कि रिलेशन बनता है चीजों। चले मैं यहाँ से इसको क्लियर आउटलाइंस करता हूँ। हाँ उसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट पॉइंट ही रही है, एक एमसीक्यू के साथ इसको डिस्कस करेंगे, वो होगा एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन मैं थोड़ा सा रेंज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर जाऊं कि दो रेंजेस हमारे पास किस तरीके के साथ सेम मिलेंगी, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ। इन चीजों को देखें, मैं इस चीज़ों को अरेज करूंगा, उसके बाद हम आएंगे फिर इस रेंज वाले फॉर्मेशन में। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं। अब जो हमारे पास रेंज है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, V0² डिवाइडेड बाय G sin 2 थीटा, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए sin 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, sin 2 थीटा बराबर होना चाहिए 1 के। तो 2 थीटा किसके बराबर हुआ, 2 थीटा बराबर हुआ sin इनवर्स 1 के, ये साइन उस साइड चला जाएगा ये वाला। तो 2 थीटा बराबर हुआ sin इनवर्स 1, कितनी एंगल होती है, 90, तो थीटा बन जाएगा 90 का आधा यानी 45 डिग्री। तो अगर मुझे लॉन्ग जंप करना है या छक्का मारना है या सिक्सर मारना है तो मैं कितनी एंगल पर बॉल को हिट करूंगा, 45 डिग्रीज के एंगल। याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा दूर जाना, ठीक है। तो ये रेंज का हमारे पास रिलेशन बना। अब अगर थीटा 45 से ज्यादा हो या थीटा 45 से कम हो तो रेंज क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, जल्दी से सोचें। यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा, ठीक है। हाँ भाई सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब
इस पर भी नहीं बढ़ेगी, इस पर भी, मतलब कम होगी, मैक्सिमम से कम होगी, मैक्सिमम से क्या होगी, कम होगी। समझ आ रहा है? थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, थीटा इज लेस देन 45 डिग्रीज, तो रेंज दोनों में कम ही होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। हाँ, हाइट बढ़ेगी, पहले वाले में हाइट बढ़ेगी, दूसरे वाले में हाइट कम होगी, कि हाइट तो फिर 90 पर मैक्सिमम होती है। वो जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई ना, उसको एक मतलब आप प्रैक्टिस करें, यकीन माने ये सारे एमसीक्यूज वहां से ही समझ आएंगे आपको एंगल्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट बात करूंगा इसी लेक्चर की, दैट इज एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी कैसे होती है, क्योंकि मुझे ये एक एमसीक्यूज मिला था ये वाला, देख लें, मैं एमसीक्यूज पहले बता दूं, उसके बाद हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने कहा उस टॉपिक को भी थोड़ा सा इवैल्यूएट कर देते हैं। कहता है एक प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है। अज्यूम करें कि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, और वो टॉपिक हमारे पास है एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। के प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी क्या होती है, तो मैं उस चीज को लाजमी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मेरे मैं आपका। देखिए, हमने किसी बॉल को फेंका और बॉल की सेम ही सपोजिशन है, ये बॉल की इनिशियल पॉइंट है। बॉल आगे की तरफ चलता गया, 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 यहाँ तक आके पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि इसके v नॉट y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट तो है ना, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, वो बराबर है 1/2 mv²। v नॉट कर देते हैं इनिशियल के लिए। अब जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो v नॉट किसके बराबर हो जाएगा, v नॉट x, क्योंकि v नॉट y तो 0 है, सही है। और v नॉट x किसके बराबर है, v नॉट cos थीटा। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर v नॉट y 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। भाई याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कभी 0 नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है, भले वो हाईएस्ट पॉइंट पर ही क्यों ना जाए। क्यों? क्योंकि v नॉट x है उसके पास। तो v नॉट की जगह पर हम पुट करेंगे v नॉट cos थीटा, स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1/2 m v नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये cos स्क्वायर थीटा, यानी कि समिट पॉइंट पर, समिट का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो टॉप पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, समिट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। और टॉप पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, देखें, काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हुई है उतनी पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर जब वो ग्राउंड पर है ना, तो इसको जब हिट करेंगे तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वैल्यू होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन जब वो जैसे ऊपर चलता जाएगा तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो सब पोटेंशियल एनर्जी में गेन होती जाएगी। अब देखें, उसने कौन सा फैक्टर लॉस किया है, वी नॉट वाला, और वी नॉट में क्या पुट करते हैं, वी नॉट साइन थीटा, तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा फोकस ना करें, मैंने फार्मूले बता दिए, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज पर जाएंगे, वरना ये लेक्चर बड़ा डीप होता जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज की, वो मैंने 2 एमसीक्यूज बनाए हैं, तो वो 2 एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि रेशो फाइंड करें समिट वाली काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। समिट वाली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये देख लें ऊपर वाला फार्मूला, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आई कर दें, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो जवाब क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे। और अगर इसका रिवर्स का है, यानी ऐसे, इसका रिवर्स कैसे का है, इसका रिवर्स ऐसे का है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट, तो उसका जवाब क्या आएगा, cos स्क्वायर का इनवर्स, और cos स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं, चले हम बात करते हैं इसी की ही, कहता है इस, क्या कहता है इस सिचुएशन में, कहता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया 45 डिग्री पर, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, यानी समिट वाली काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो वो बराबर होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है, ई, गिवन है क्वेश्चन में, देख लें, ये देख लें ई, और cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो मैं इस cos 45 डिग्री को स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है ना, तो मतलब आप उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय 0.71, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका तकरीबन आंसर आएगा हमारे पास 0.59 ई, तो 0.59 ई को हम 0.50 ई कह सकते हैं। समझ आया? यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट है या एट हाईएस्ट पॉइंट, वो किसके बराबर है, 0.50 ई के बराबर है। तो ये मुझे एक एमसीक्यू नजर आया था केपी के बोर्ड की किताब से,
तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ही ये आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अच्छा, इसकी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो होती है वो मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो उन पर मैं मजीद डिस्कशन नहीं करूंगा उसके एप्लीकेशन की बुनियाद पर, लेकिन थोड़े से एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एंट्रेंस लेवल में आगे चल के ये जो है ना वो काम आए, कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है इन चीजों से। तो ये फोर्स एंड मोशन का चैप्टर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।